तो वहीं मानसून सत्र की शुरुआत में शोक प्रस्ताव के बाद विपक्ष ने नियम 67 के तहत कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि बद्दी में मॉब लिंचिंग हुई है, ये मामला सामने आया है जो बेहद चिंताजनक है। युवक को घसीटकर पीटा गया जो बेहद शर्मनाक है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस तरह के मामलों में गंभीर नहीं है। बीबीएन में माफिया राज हो गया के पुलिस के 25 अधिकारी पुलिस मुख्यालय में लीव रिजर्व पर बैठाए गए हैं और प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहाल है। आखिर सरकार के विधायकों और सीपीएस को कौन सा खतरा है जो उनके लिए फौज लगा दी गई है। दरअसल सुखराम चौधरी, सतपाल सत्ती ने सदन में यह मुद्दा उठाया। स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं दी और कहा कि इसे आने वाले समय में नियम 130 के तहत चर्चा की जा सकती है। इस पर नाराज विपक्ष वॉकआउट कर गया। विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन है और पहले दिन ही हमने जो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया था। और जिस प्रकार से आप सब देख रहे हैं कि पिछले कल ही एक घटना बद्दी में होती है और 14-15 लोग 3 लड़कों की पिटाई करते हैं, डंडे से पिटाई करते हैं। उनमें से एक की मौके पर वहां पर मौत हो जाती है, एक पीजीआई में एडमिट है, एक पंचकुला के हॉस्पिटल में, और दोनों गंभीर हैं। और ये घटना एक घटना नहीं, इस प्रकार की घटनाओं का क्रम बहुत लंबा चौड़ा हो गया पिछले 2.25 साल के कार्यकाल में। और इससे पहले हाल ही में आप देख रहे होंगे कि बिलासपुर में घटना घटित होती है कि वहां पर कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में पंजाब से हायर किए हुए गुंडे लाए गए और उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग से एक नौजवान वहां पर घायल होता है। और इस बात को लेकर के भी ये जरूरी है कि जो वहां से गुंडे लाने वाले लोग थे उनमें से एक पूर्व विधायक का बेटा है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रुख हम करते हैं प्रदीप का। प्रदीप, देखिए लगातार हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष पहले से कह रहा था हम तमाम मुद्दों को लेकर तैयार हैं। इधर मानसून सत्र की जैसे ही शुरुआत हुई है वैसे ही सदन में हंगामा भी हुआ है और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। फिलहाल सदन को लेकर, मानसून पूरे सत्र को लेकर क्या कुछ तस्वीर बनती नजर आती है? आज के सत्र को लेकर जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र का पहला दिन है, लेकिन पहला दिन ही जो है हंगामा यहाँ पर खूब बरपा है सदन के भीतर। हालांकि जो शुरुआत है वो शोकोद्गार के साथ हुई, शांतिपूर्ण चला और इस दौरान सभी ने चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, स्पीकर की बात करें, नेता प्रतिपक्ष की बात करें और बाकी जो सीनियर विधायक हैं उन्होंने जो 3 दिवंगत विधायक हैं उनके लिए शोक प्रकट किया और विधानसभा की तरफ से आज सदन में 2 मिनट का मौन भी उनके लिए रखा गया और शोक प्रस्ताव पारित करके उनके परिजनों को भेजा जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे कि प्रश्नकाल को लेकर कार्यवाही शुरू हुई थी, विपक्ष की तरफ से एक प्रस्ताव जो मूव किया गया था कि नियम 67 के तहत जो कार्य स्थगन प्रस्ताव है यानी काम रोको प्रस्ताव, ये दिया गया था कि कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है प्रदेश में, उस पर सदन में विचार होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और सारा काम जो सारा बिजनेस है उसको आज सस्पेंड करके केवल कानून व्यवस्था पर चर्चा की जानी चाहिए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ये विषय उठाया और उन्होंने कहा कि जो अधिक क्षेत्र बद्दी है वहां पर पिछले कल ही एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, लेकिन इसमें सारा का सारा जो प्रकरण सामने आ रहा है कि वो नशे से जुड़ा हुआ मामला था और उसमें नशे के कारोबारी थे, वो आपस में लड़े हैं और उसमें मौतें भी हुई हैं। तो इस विषय के साथ साथ कुछ और भी विषयों को, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दों को अटैच किया गया था, उसमें क्लब किया गया था। तो इन सारे विषयों पर चर्चा चाह रहा था विपक्ष, लेकिन स्पीकर ने नियमों का हवाला दिया और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान उन्होंने भी नियमों का हवाला दिया और उन्होंने खास तौर पर यह कहा कि इस विषय पर चर्चा आने वाले दिनों में हो सकती है। नियम 130 के तहत लंबी चर्चा इस पर की जा सकती है, लेकिन आज के लिए जो महत्वपूर्ण विषय है वो आपदा से जुड़ा हुआ है, वो आज के लिए लिस्ट किया हुआ है और बीजेपी ने ही वो प्रस्ताव मूव किया है, तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। इस पर दोनों तरफ जो है वो कहीं ना कहीं नोकझोंक हुई शुरुआत में और जब स्पीकर ने अनुमति नहीं दी चर्चा के लिए तो नाराज विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और नेता प्रतिपक्ष
पक्ष का आरोप इसमें यह है कि सीरियस नहीं है कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार, और अभी हालात पुलिस के ये हैं कि 25 के करीब पुलिस अधिकारियों को बिना डिपार्टमेंट दिए, बिना विभाग दिए, उन्हें लीव रिजर्व पर पुलिस हेडक्वार्टर में रखा गया है। और जो बाकी पुलिस के जवान हैं उनको सीपीएस की सुरक्षा में, विधायकों की सुरक्षा में उनको लगा दिया गया है। इस तरह की बात यहाँ पर विपक्ष की तरफ से कही गई। तो काफी हंगामा उस दौरान सदन के भीतर देखने को मिला, उसमें नारेबाजी भी हुई, लेकिन जब अनुमति नहीं मिली तो विपक्ष सदन से बाहर आ गया, वॉकआउट किया गया और सरकार के ऊपर तीखे हमले सदन के बाहर भी किए गए हैं। लेकिन ये विषय काफी, हम कह सकते हैं कि आज काफी बड़ा विषय बना सदन के भीतर। लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष का कहना यह है कि उन्होंने एक खबर बनानी थी कि वॉकआउट किया गया है, सदन के भीतर सरकार को घेरा है, इसलिए ये वॉकआउट किया गया है। लेकिन सीरियसनेस ने कहीं ना कहीं तब विपक्ष में नहीं थी, और जो गंभीर विषय भी का है आपदा से जुड़ा हुआ, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। क्योंकि अभी भी अभी कार्यवाही दोपहर भोजन के लिए स्थगित की गई है, तो उसके बाद नियम 130 के तहत आपदा पर चर्चा होनी है। लेकिन जो शुरुआत में जिस तरह का माहौल हमने देखा सदन के भीतर, कंगना रनौत को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर हमलावर विपक्ष पर हो गया था। बाकायदा संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने एक प्रस्ताव लाया और कहा कि जो किसानों को लेकर उनकी टिप्पणी की गई है, रेपिस्ट उन्हें कहा गया है, मर्डरिस्ट उनको कहा गया है, तो इसकी निंदा जो है वो सदन करता है। लेकिन इस पर भी हंगामा सदन के भीतर देखने को मिला, और उसमें भी नेता प्रतिपक्ष का ये कहना था कि वो इस सदन की सदस्य नहीं है, और जो इस सदन का सदस्य नहीं है उसको लेकर चर्चा नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो अपना पक्ष इस सदन के भीतर नहीं रख सकता है। और बीजेपी ने अपना स्टैंड उसमें क्लियर किया है, पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्टैंड क्लियर किया है, बाकी विषयों पर अपने चर्चा का मौका नहीं दिया। लेकिन यहाँ आप इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो कुलदीप राठौर वो उस विषय पर उस वक्त बोल रहे थे, तो फिर उनको रोका गया, उन्हें बोलने नहीं वहां पर दिया गया। और फिर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था एक नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ, विधायक कांग्रेस के चंद्रशेखर की तरफ से लाया गया था, उस पर फिर चर्चा हुई है आज। और अभी हालांकि मुख्यमंत्री देहरा के लिए रवाना हुए हैं, कोई निजी वहां पर उनकी व्यस्तता है, तो अब जो इसके बाद का सत्र है उसमें आपदा को लेकर अब चर्चा होनी है। तो पहले दिन की जो अब तक की कार्रवाई है उसमें तौर पर कहें तो हंगामा उसमें जरूर देखा गया है, नोक-झोंक, तीखी नोक-झोंक जो है पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिली है। जी अच्छा, देखिए, मानसून सत्र को लेकर ये कहा गया कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। इधर विपक्ष की तरफ से लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जाते रहेंगे। आने वाले दिनों में मानसून सत्र में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में भी इसी तरह का रवैया विपक्ष का देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से पहले दिन से ही एक हमलावर जो है, एक अटैकिंग मोड जो है इस वक्त विपक्ष ने रखा है, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी हम कह सकते हैं कि काफी चतुराई से विषयों को सदन के भीतर उठा रही है। हमने आज भी देखा, जैसे ही वॉकआउट किया गया यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, तो उसी दौरान कंगना रनौत से जुड़ा हुआ विषय सदन में चर्चा के लिए लाया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को घेरने की एक रणनीति उस विषय के जरिए सत्ता पक्ष की रही। तो ऐसा अब आमने सामने देखने को मिल सकता है। और मुख्यमंत्री ने खुद सदन में आज कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं, और हर विषय पर, चाहे आप सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ा विषय उठाना है, चाहे आप कानून व्यवस्था से जुड़ा विषय उठाना है, आप कोई और विषय उठाना चाहते हैं, आप उठाइए, हम खुली चर्चा को तैयार हैं। इसीलिए हमने 10 दिन का ये सत्र रखा है। तो इसी तरह से सरकार ने एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर सत्ता पक्ष ने की है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, इसीलिए ये लंबा सत्र रखा गया है, हम घबरा नहीं रहे हैं चर्चा से। तो अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा, चाहे आपदा की बात है, क्योंकि आज हमें लग रहा है कि जो आपदा से जुड़ा विषय है वो आज कंक्लूड नहीं हो पाएगा, हो सकता है वो कल भी चर्चा के लिए रखा जा सकता है, उसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, या परसों के लिए भी रखा जा सकता है, क्योंकि बड़ा विषय आपदा से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी अपनी क्या बातें इस दौरान चर्चा में करेंगे, ये अब देखने वाली बात। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।